सभी भैया बहन को कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग जो इंसानी रूप है, इंसान शरीर है जो हमें मिला है, ये परमात्मा का अंश है। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इंसान इस संसार में आके रंग बिरंग की भोग में डूब के परमात्मा को भूल जाते हैं और हम लोग इस संसार में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन असल जो सत्य है वो हम लोग जान नहीं पाते हैं। और सत्य क्या है कि जैसे कि परमात्मा एक हरे भरे पेड़ हैं और उसकी पत्ती हम लोग हैं। लेकिन उस पत्ते का ताकत जब ही रहता है जब उस पेड़ में लगा रहता है। उस पेड़ में अगर लगा रहे तो कितनों हवा के झोंके आएंगे, कितनों आंधी आएंगे, उसको हिला सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब वो पत्ते उस पेड़ से टूट के नीचे गिर जाती है, अलग हो जाती है, तो उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती। फिर उसकी हवा के झोंके पता नहीं कहाँ कहाँ उसको उड़ा के ले जाती है। उसी तरह हम लोग हैं। हम लोग अगर उस हरे भरे पेड़ परमात्मा से जुड़े अगर नहीं रहेंगे तो बस वही सूखे पत्ते की तरह हम लोग का जिंदगी रह जाएगी कि हवा के झोंके पता नहीं हमें कहाँ कहाँ ले जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो पत्ते की झोंके, वो पत्ते, सूखे पत्ते क्या है? आत्मा है। इस आत्मा को अगर हमें हरे भरे बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो उस हरे भरे पेड़ से जोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो जब तक उसमें हम नहीं लगे रहेंगे तब तक हमारा अपना कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। तभी आप एक शक्तिशाली आत्मा बनेंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे। हर इंसान को प्रवचन, ज्ञान की बातें, सदगुरु की जो बुक होते हैं, जो लिखी किताबें होती हैं, उनको पढ़िए, क्योंकि वो अंतर आत्मा को साफ करने की साबुन की काम आते हैं। अगर हम लोग हमेशा ज्ञान की बातें रोज सुनते हैं तो जिस तरह से रोज हम लोग ना स्नान करते हैं और हम अपने शरीर को, बाहरी शरीर को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हमारे आत्मा, अंतर आत्मा को साफ करने के लिए हमें सदगुरु से जुड़ना पड़ता है, गायत्री मंत्र जाप करना पड़ता है और हमें ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनना भी पड़ता है। रोज अगर 1 घंटे, आधे घंटे, आपके पास जब भी समय मिले, आप हमेशा ज्ञान की बातें सुनते रहें। जरूरी नहीं है कि आज जो सुने वो कल नहीं सुनेंगे। एक ही बात अगर बार 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 आपके दिमाग में जाएंगे तो वहाँ से जो भी आपके गंदगी आपके अंदर भरे होंगे वो पूरी तरह से साफ होंगे। कहते हैं नहीं कि जहाँ पर, जिस कपड़े पर या जिस बदन पर दाग लग जाता है कोई चीज़ का, तो उसको साफ करने के लिए बार बार साबुन का प्रयोग करना पड़ता है ना, बार बार उस पर घिसना पड़ता है, तभी वहाँ का गंदगी जो होता है, दाग होता है, वो छूटता है। उसी तरह हमारे मन पर, अंतर आत्मा पर, इस संसार के बहुत सारे गंदगी बैठे होते हैं, मैले बैठे होते हैं। उसको साफ करने के लिए हमें सद्ज्ञान की, सद्बुद्धि की और ईश्वर की से जुड़ने की जरूरत होती है। अगर रोज हम प्रवचन, ज्ञान की बातें अगर सुनेंगे, रोज रोज सुनेंगे, तो वो एक दिन घिस घिस करके हमारे अंतर आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। इसलिए रोज सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस सूखे पत्ते की तरह नहीं रहें तो आप एक हरे भरे पेड़ की पत्ती उसमें लगे रहे, ताकि हमें बाहर की हवा के झोंके हिला सके पर तोड़ न सके और न हमें उड़ा के कहीं से कहीं ले जा सके। हमें शक्तिशाली आत्मा बनना है, परमात्मा से जुड़ना है, हमें परमात्मा के पास रहना है। हमें कहीं कोई हमको उड़ा कर ले जाए ऐसा नहीं बनना है। एक चुंबक होता है ना, अगर उसका टुकड़ा अलग भी हो जाए तो उसमें आकर्षण शक्ति इतनी होती है
कि बड़े चुंबक में बड़े आकर्षण शक्ति होती है, छोटे में छोटे होती है, लेकिन दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते। उसी तरह हम इंसान परमात्मा का है और यही सत्य है। इसलिए हमें परमात्मा से अलग नहीं रहना है, परमात्मा से जुड़ के रहना है। हम इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं, हमें क्या करना है? क्या हमें ऐसे ही बस भोजन करके ऐशो आराम के जिंदगी जी करके एक दिन यहाँ से चले जाना है? क्या हमारी जिंदगी इसलिए मिली है? फिर लास्ट में हमें कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं मिलना, बस ऐसे ही सूखे पत्ती की तरह जीवन जी करके चले जाएंगे। यहाँ है तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, इतनी सारी जमीन है, इतनी सारी मकान है, इतनी बड़े बड़े महंगी गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, लेकिन जिस दिन और बहुत खूबसूरत शरीर भी है, इस पर भी लोग गुमान करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पर। लेकिन पता भी है कि जिस क्षण आपकी बुलावा आएगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, उस समय आपकी ज़मीन कहाँ जाएगी, घर कहाँ जाएगी, ये ऐशो आराम की ज़िंदगी कहाँ जाएगी, इतने सारे जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो कहाँ जाएंगे, और आप एक सूखे पत्ती की तरह उड़ जाएंगे। आपकी हवा, ये संसार की हवा पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा के ले जाएगी आपको। आपके पास कोई शक्ति नहीं रहेगा। आप लाख कितनों धन बटोर ले, कितनों महंगी गाड़ी ले ले, कितनों बंगले खरीद ले, कितनों जमीन ले ले, वो आपको आत्मा को शक्तिशाली नहीं बना सकता। वो सूखे पत्ती को हरे टहनी के साथ नहीं जोड़ सकता। आप सूखे पत्ती हैं, ये समझ लीजिए। अगर आप संसार में डूबे हैं तो आप वो सूखे पत्ते ही हैं। आप कितनों हरे भरे इस संसार में जिंदगी जी ले, आपको लगे कि हम बहुत भरे पूरे हैं, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आप अंतर आत्मा में उस जगह पर जाकर देखिए जिसकी शरीर छूट के आत्मा फुर हो जाती है। वहाँ पर आप जाकर देखिए कि वो घड़ी आपको भी आने वाली है। कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आपको सूखे पत्ते नहीं, हरे टहनी के साथ हरे पत्ते जुड़ के रहना। हम संसार की हर कार्य करें, हर अच्छे भोग में डूबे, लेकिन सारा कार्यरत ईश्वर के चरणों में सौंप के करें तो हमारा कोई भी कार्य असफल नहीं होगा, सब सफल होगा। और इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। सभी